अफगानिस्तान पहाड़ों से घिरा एक देश, और वो देश जहां बहुत सी समस्याएं रहती। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि अब फरिश्ते भी उतरने से डरते हैं, और एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है कि ये सुपर पावर्स की कब्रगाह है। और वहां पे लोगों को भागकर पाकिस्तान जाना पड़ा, और अब पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी रह रहे थे उन्हें पाकिस्तान की सरकार लाखों की संख्या में ट्रकों में लाद लाद के वापस अफगानिस्तान भेज रही है, जिसकी वजह से उनके बॉर्डर्स पे बहुत बुरा हाल है। और लगभग 10 लाख से ऊपर अफगानी जो अभी बॉर्डर क्रॉसिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनका जीना मुहाल हो गया है। क्या है ये वजह जिसकी वजह से अफगानिस्तान के इतने लोग अभी पाकिस्तान में रह रहे थे, और क्यों उन रिफ्यूजीज को पाकिस्तान इस तरह वापस उनके देश भेज रहा है, समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। तालिबान भी इससे परेशान है। तालिबान ने यहां तक कहा है कि अफगानिस्तान को और समय मिलना चाहिए अफगान लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए। अब याद रखिए पूरी कहानी हुई कहां, तो पहले समझते हैं ये मुद्दा क्या है। तो अफगानिस्तान के कई सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री को कहते हैं ड्यूरल लाइन, जो 1893 में डिसाइड हुई थी। बॉर्डर के दोनों तरफ असल में पश्तून लोग ही रहते हैं। पश्तून ट्राइबल ग्रुप्स के लोग सीमा के दोनों तरफ रहते हैं, और असल में अफगानिस्तान की कोई भी सरकार हो उसने कभी भी ड्यूरल लाइन को ऑफिशियल बाउंड्री नहीं माना। उनका कहना था कि ये तो एक नकली सी लाइन है, दोनों तरफ तो हमारे ही लोग रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान इसको ऑफिशियल लाइन मानता है, और इसलिए इनके बीच में काफी झड़प भी होती रहती है। अब मुद्दा क्या हुआ, अफगानिस्तान में हमेशा से ही एक पावर स्ट्रगल रही है। क्यों अफगानिस्तान? क्योंकि एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब होता है दो बड़ी ताकतों के बीच में एक डिस्टेंस का काम करना। मान लो आप दाल चावल खा रहे हो और आपके पास पापड़ है, तो अपने पापड़ को बाउंड्री बना दी ताकि दाल चावल मिक्स ना हो, या हम अगर बिस्तर पे तकिए लगा देते हैं ताकि बाउंड्री मिक्स ना हो। तो वो जो इलाका है बीच वाला, उसे कहते हैं बफर रीजन। अगर आप हिस्ट्री में जाओ तो पहले इधर तो ब्रिटिश इंडिया का शासन था, ब्रिटिश शासन था, ऊपर पूरे एरिया में रशिया का शासन था। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में उस समय की जो थी रशियन अंपायर और ब्रिटिश अंपायर, एक जंग थी कि भाई ब्रिटिश को लग रहा था कि हमें इंडिया को सिक्योर करना है, रशिया को लग रहा था हमें और एक्सपेंड करके इंडिया तक घुस जाना है। और उनके बीच में ये रीजन था अफगानिस्तान का, जिसे बफर जोन माना जाता था, कि जिस पर किसी का कब्जा नहीं था, लेकिन ब्रिटिश पॉलिटिक्स रशियन पॉलिटिक्स होती रहती थी। समय के बाद ये चीज ऐसी बदली कि ऊपर ये हिस्सा था यूएसएसआर का, और ये वाली कंट्रीज सारी थी यूएसए के सपोर्ट में। अगेन ये रीजन एक बफर जोन बना था, लेकिन बाद में 1960-70s के आसपास यहाँ पर यूएसएसआर का कंट्रोल हो गया था अफगानिस्तान के ऊपर। और जब यूएसएसआर ने यहाँ पे कंट्रोल किया, तब अमेरिका ने तब यूएसए ने पाकिस्तान की मदद से इस रीजन में मुजाहिदीन को तैयार किया, जो लड़ते थे किससे? तो यूएसएसआर से। याद रखिए पहले ब्रिटिश अंपायर और रशिया अंपायर के बीच का यहाँ पे बफर जोन था, उनके बीच का स्टेट था जहां पॉलिटिक्स थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुपर पावर्स। अब ब्रिटिश भी यहाँ हारे, रशियन भी यहाँ हारे। जब यूएसएसआर बना रशिया, तो यूएसएसआर ने लगातार अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश की, ताकि इसके साथ वो मिडिल ईस्ट के ऊपर भी कंट्रोल कर सके और इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर उसका दबदबा रहे। वहीं अमेरिका ने सोचा कैसे इसे तबाह करें। तो 1967-1970s के बाद ईरान के साथ तो अमेरिका का झगड़ा हो गया। ईरान तो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान की मदद से ही यहाँ पर मुजाहिदीन तैयार करने जाने शुरू लग गए। 1990s के आसपास मुजाहिदीन यानी वो वॉरियर्स तैयार किए जाने लग गए जो सोवियत से लड़ते, और उनको तैयार कर रही थी आईएसआई। यानी आईएसआई को फंडिंग देता था यूएसए, और यूएसए तैयार करता था मुजाहिदीन जो लड़ते थे यूएसएसआर के सोल्जर्स से। और उन्हीं में एक इंपॉर्टेंट मुजाहिदीन था ओसामा बिन लादेन, और कई सारे ऐसे टेररिस्ट जो खड़े हुए। उस समय जब ये सब खड़ा हो रहा था, तभी जन्म हुआ था तालिबान का। मुजाहिदीन ने यूएसएसआर को हरा दिया, उनका कब्जा भी आ गया, लेकिन उस टाइम में जन्म हुआ किसका? तो तालिबान का। देखिए तालिबान का मतलब क्या होता है। आज तालिबान का शासन जब अफगानिस्तान के ऊपर है, तो सब कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, लेकिन तालिबान शुरू कैसे हुए? तालिबान का असल में मतलब क्या होता है? तालिबान मतलब होता है स्टूडेंट्स। पश्तो लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को कहते हैं तालिबान। तो 1990 के आसपास नॉर्दर्न पाकिस्तान में तालिबान आने शुरू हुए। याद रखिए अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। तो कहानी ये थी कि मुजाहिदीन यूएसएसआर से लड़ते थे, कई सारे अलग अलग गुट अफगानिस्तान में बने हुए थे। उस बीच में एक नई मूवमेंट शुरू हुई, तालिबानी मूवमेंट 1990s में। और जब सोवियट्स अफगानिस्तान से निकल चुके थे, तब ये और स्ट्रांग होने शुरू हुए, पश्तून मूवमेंट की तरह देखे जाने लग गया। आप देखिए बॉर्डर के दोनों तरफ पश्तून लोग रहते हैं, इनके अंदर ही वो मूवमेंट स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत पावरफुल हो गई, और इनको पैसे मिलते थे सऊदी अरेबिया से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेन करती थी, आईएसआई सपोर्ट करती थी, और इससे इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो मदरसा कल्चर शुरू किया गया इस रीजन में, जहाँ पर और ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की भावना फैलाने लग गई ये लोग। और वहाँ पूरे रीजन में जो एक्सट्रीम एलिमेंट है उनको ही सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ऐसे नहीं कि सारे लोग एक्सट्रीम थे, जो लोग एक्सट्रीम एलिमेंट थे उनको सपोर्ट मिलने लग गया, और ये ग्रुप बहुत ताकतवर हो गया। और ये ताकत, इनकी शक्ति बढ़कर इतनी हो गई कि इन्होंने आखिरकार आकर पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब फायदा यहाँ पर यह था पाकिस्तान के पास कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आई,
तो तालिबान सुनती थी पाकिस्तान की। तालिबान के पास थे लड़ाके, उनके पास थे हथियार, क्योंकि उन्होंने मुजाहिदीन ने और तालिबान ने सबने हराया था किसको, तो यूएसएसआर को। अब इनको कुछ ना कुछ चाहिए था लड़ने को, तो पाकिस्तान ने बोला आ जाओ भाई, अब आ जाओ कश्मीर में जिहाद कर दो आप लोग। तो इन फाइटर्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान कश्मीर में भी इंस्टेबिलिटी फैला रहा था। लेकिन उसी बीच हमला हुआ कहाँ, तो 9/11 का हमला 2001 में जो हुआ था, कहाँ पर, यूएसए पर। अलकायदा सामने आई और उसके बाद अमेरिका यहाँ घुस गया। अब जो मैंने आपको पीरियड बताया 1970 से लेकर 1990 2001 तक का, उस बीच में बहुत सारे रिफ्यूजी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में शरण लेने आने लग गए थे। और बहुत से लोग यहाँ पहले रहते थे, जैसे मतलब मैंने बताया बाउंड्री तो पहले थी भी नहीं, तो पश्तून पॉपुलेशन मूव करती रहती थी बॉर्डर के आसपास, इसीलिए यहाँ क्या था, इनका रहना स्टार्ट हो गया। इनके रहने के बाद वहां पर सिस्टम कुछ ऐसा बन गया कि अफगानिस्तानियों ने इसको अपना घर को छत तक बना लिया। लेकिन जब 9/11 के बाद दोबारा एक संघर्ष शुरू हुआ अमेरिका और तालिबान के बीच में, जहां तालिबान को लास्ट में अमेरिका ने हरा दिया, तब भी एक बड़ी संख्या में जो रिफ्यूजीज थे सिविल वॉर से बचने के लिए पाकिस्तान में चले गए। और उन सबको वहां रखने के लिए अमेरिका और यूएन पाकिस्तान को पैसे भी प्रोवाइड करता था। तो ये थी कहानी। इसलिए इतने सारे रिफ्यूजी 1970-80 के बाद से लगातार रिफ्यूजीज आके पाकिस्तान में रह रहे थे अफगानिस्तान से, जिसके लिए पाकिस्तान को पैसे अमेरिका ने भी दिए, यूएन ने भी दिए, ताकि उनका रखरखाव हो सके। और पाकिस्तान की गलती थी कि जब तालिबान पैदा हुआ और उन्होंने ही एक्सट्रीम एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से पूरे अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ी हुई थी अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। अब जब दोबारा तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान ने कहा हम अपने आपके लोगों को वापस भेज रहे हैं, और कुछ मानने से इनकार कर दिया कि उनका कहना था कि हमारे देश पर हमले हो रहे हैं और जो हमले कर रहे हैं वो तालिबानी लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जो तालिबान का एक ग्रुप है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, जिसके खिलाफ पाकिस्तानी तालिबान एक्शन नहीं ले रहा। ये ऐसा ग्रुप है जो 2007 में बना था। जब याद रखिए तालिबान बना था, वो कहते थे ना कि हम शरिया लागू करेंगे, पूरे अफगानिस्तान पे इस्लाम का शासन होगा। उनमें से एक ग्रुप टीटीपी ऐसा था जो अलकायदा के कुछ टेररिस्ट ने मिलकर बनाया था। वो कह रहे थे कि हम सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी स्थापित करेंगे शरिया लॉ। और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और यहाँ के ट्राइबल इलाकों में पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, उनकी आर्मी से लड़ने लग गए थे, जिन्होंने बाद में बहुत सारे ब्लास्ट भी रिसेंटली किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान कह रहा था कि हमें अब यहाँ के लोगों को निकालना पड़ेगा, हमारे मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, देश में हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह है ये टीटीपी। तो इसीलिए भी उन्होंने कहा कि इनको ये छोड़ना पड़ेगा। प्लस और ये भी कहा कि अगर आप पाकिस्तान नहीं छोड़ोगे तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। इसी बात को लेकर पहली बात तो ये है कि अमेरिका की एजेंसियां जब लगातार पाकिस्तान को पैसे दे रही थी रिफ्यूजीज को रखने के लिए, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था कि कुछ वो उन पर नॉर्मल रहे, इनके पास कोई जाने की जगह नहीं, अब जहाँ तालिबान में जाएंगे वहाँ इनकी उल्टा मौत ही हो जाएगी अफगानिस्तान में। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं वहाँ की गवर्नमेंट, और इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान के पास टेक्निकली एक एडवांटेज है कि वो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, तो उसके पास कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है, वो मजबूर नहीं है कि इनको जगह देगा। प्लस उसने अकॉर्ड जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन के साथ साइन किया था, वो ये था कि जो लोग रजिस्टर्ड है वहाँ, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है अफगानिस्तान में, केवल वही लोग वहाँ लीगली रह सकते हैं। पर वो प्रूफ निकालना रेजिडेंसी का इतना मुश्किल है, इतना दिक्कत भरा, रजिस्ट्रेशन कराना इतना मुश्किल है। ओपन बॉर्डर था, लोग रहते थे, सालों से रह रहे थे, उनके पास रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो बहुत सी समस्याएं फेस कर रहे हैं, जिसके सामने वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करे, लेकिन ऐसा पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली IAS PW आपके लिए लाया है एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स। हमारा ऑनलाइन कोर्स केवल 10,999 रुपये में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में टाइटन बैच है, इंग्लिश में संकल्प बैच है, जो ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं एक बहुत ही किफ़ायती तरीके से। तो अब बहाना नहीं है कि कोचिंग बहुत महंगी है और संभव नहीं है, आप कर सकते हैं ज्वाइन इसे अपनी मर्जी के हिसाब से। अब देखिए, अफगानिस्तान के लोगों को निकालने की एक और वजह जो पाकिस्तान बता रहा है वो ये है, रिफ्यूजीज को निकालने की एक और वजह जो पाकिस्तान बता रहा है वो ये है कि वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और वो नहीं चाहता कि वहाँ पर अफगानी रिफ्यूजीज रहें, जिससे पॉलिटिकल इलेक्शन में शायद किसी पार्टी को फायदा हो। प्लस उन्होंने सिक्योरिटी का हवाला दिया है, प्लस उन्होंने कहा कि उनकी इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वो चाहते हैं लोग यहाँ से चले जाएँ। लेकिन इतनी मात्रा में जब रिफ्यूजीज जाएंगे तो बॉर्डर का क्या हाल होगा, कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा ही है। तरखुम क्रॉसिंग, जहाँ बहुत बुरा हाल हो रखा है। तरखम क्रॉसिंग बॉर्डर का वो इलाका है जहाँ से आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान में एंटर करते हैं। तरखम में अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लोग बाहर रह रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान की सरकार में जो तालिबान है उन्होंने भी कहा हमें थोड़ी और जगह दीजिए, लेकिन अचानक से इन्होंने ये माइग्रेंट्स को बोला कि 1 नवंबर तक खाली करो वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिससे पूरी खलबली मच चुकी है अफगानिस्तान में भी, तालिबान में भी और पाकिस्तान में भी। अब ये डिपोर्टेशन का काम शुरू हो, इससे पहले लोग वहाँ से जाना शुरू कर चुके हैं। तो ये था एक टॉपिक जहाँ हमने समझा अफगानिस्तान और रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, और हम ये नहीं जाना कैसे
पाकिस्तान की करतूतें, जहां पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाहता था तालिबान का कि वो आकर अटैक करेगा इंडिया के खिलाफ, इंडिया को आंख दिखाएगा और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करेगा, उसकी वजह से एक ग्रुप टीटीपी इसमें से बना जिसने खुद पाकिस्तान पे लगातार हमले किए और पाकिस्तान उन हमलों से खुद ही परेशान था और उनकी आर्मी को उनसे एक जंग लड़नी पड़ गई। अब उसकी सज़ा वो वहाँ के सिविलियंस को दे रहे हैं। कई सारी देशों ने, कई सारी एजेंसियों ने पाकिस्तान को पहले भी बोला कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सिविलियंस के खिलाफ की गई हिंसा होगी, जिनका कोई दोष नहीं है। आप कलेक्टिवली पनिश कर रहे हो अफगान रिफ्यूजीज़ को, जिनका इस अटैक में या इस पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि वो तो तालिबान के और हत्थे चढ़ जाएंगे जहाँ उनकी मौत भी हो सकती है और लोग भी परेशान हैं, उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।